हेलो इन्वेस्टर, आज हम लोग देखेंगे कि दैट म्यूचुअल फंड और एफडी में क्या अंतर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। बिकॉज होता क्या है कि दैट दोनों में बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइन के, हर चीज़ में अंतर पड़ता है। बट हम लोग एक टर्मिनोलॉजी को पकड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो रिटर्न सबसे बेसिक चीज़ रहता है। तो रिटर्न किस में कितना मिलता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 5 लाख का एग्जांपल लेके बात करते हैं। आज के डेट में 5 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में या फिर एफडी में, इफ़ यू हैव अ 5 लाख रुपीज़ एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, तो इन्वेस्ट करने के 2-3 माध्यम हैं। तो अगर यूजुअली लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो 5 लाख मिलता है, बैंक में जाते हैं, बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर। 5 साल के बाद आज के रिटर्न के हिसाब से जो भी डिपॉजिटर है, जो भी इन्वेस्टर है, तो उनको 5 लाख का जो रिटर्न मिलने वाला है अगले 5 साल के बाद, इट्स गोइंग टू बी 7 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। बट वही पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो तो 5 लाख का रुपीज़ जो है वो 5 साल में वो बन जाता है 10 लाख। अगले 5 साल की बात करें, 6 से 10 साल की बात करें, और एफडी जो है आपके ऑटो रिन्यूअल मोड में है, 5 साल का फिर से एफडी किया आपने। 5 साल के बाद जो एफडी आपने किया वो अगले 10 साल के बाद उसका वैल्यू रहेगा 9,90,000 के आसपास। वैसे वर्षा अगर यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में एज इट इज छोड़ दिया आपने तो वो पैसा बन जाएगा 20 लाख के आसपास। मतलब कहाँ पैसा आप देख रहे हैं, 5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में डाले तो वो पैसा बन गया अभी 10 साल के बाद 20 लाख रुपये, और वहाँ पे अभी है 9,90,000 रुपये। फिर 11 से 15 साल की बात करते हैं, सेम पैसे को एफडी में ऑटो रिन्यूअल मोड में रखें और पैसा रखें ऑटो रिन्यूअल मोड में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के हिसाब से अगर पैसा फिर से डाल दिया एफडी में, तो वो पैसा एट द एंड ऑफ 15th ईयर इफ मनी विल बिकम 14 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स इन एफडी। बट वैसे वर्षा अगर इसी पैसे को अगर हम लोग सेम रिटर्न एक अप्रॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं 14 to 15% का म्यूचुअल फंड में, जो बहुत एक नॉमिनल रिटर्न हम लोग मानते हैं, किसी भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे किसी भी फंड का, तो उतना विल सजेस्ट आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो होंगे आपको सजेस्ट भी करते रहेंगे कि दैट विच आर द गुड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो किसी का एडवाइस लेकर अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो इट गोइंग टू बी इट विल गिव यू अ ग्रेट रिटर्न। तो 5 साल, अगले 5 साल 11 से 15 साल के लिए जो पैसा जो आपने एफडी में फिक्स रखा है, वो पैसा यहाँ बन जाएगा 20 लाख रुपए की जगह। अब वो 15वें साल में 5 लाख आपका बन गया है 40 लाख रुपए। समझ पा रहे? दूसरा 5 साल फिर आपने छोड़ दिया, मतलब 16वें से 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो पैसा आपका बनेगा एफडी में 19 लाख के आसपास का। बट वैसे वर्ष अगर सेम पैसा को अगर म्यूचुअल फंड में डाल दिया आपने, तो मनी विल बिकम अबाउट 80 लाख रुपीज। तो आप एक छोटा सा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मैंने बताया कि दैट यू कैन हैव एन कंपैरिजन स्टडीज, आप इस चीज़ों को कंपैरिजन कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा वाला इंसान पैसे जन्म से नहीं बनता, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बनता है। सही समय पे सही डिसीजन लेने पे लोग स्मार्ट बनते हैं, जिससे पैसा का रेशियो बढ़ते जाता है। 5 लाख रुपये अगर एफडी में रखते हो तो इन्फ्लेशन रेट, आज का महंगाई रेट है 7%, वो भी आके कम्पीट नहीं करोगे, आपका पैसा और डिफॉल्ट कर रहा है। जो 5 लाख की सामान 5 साल के बाद आप खरीदने जाओगे, एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ, 5 साल पहले मारुति स्विफ्ट खरीदते 5 लाख रुपए में मिल जाती है, बट आज के रेट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का दाम हो गया 8 लाख रुपए। इन्फ्लेशन काउंट कर रहा है सर, ये महंगाई दर जो है ना, इसी तरह हर चीज़ों में, सोना के रेट की बात कर लो, एवरीथिंग आज के रेट में हर चीज़ देख लो, महंगाई रेट हर साल 7% से बढ़ रही है। तो एफडी में पैसा जो डाल रहे हो, पैसा आपका डिक्लाइन कर रहा है, ना कि इन्फ्लेट कर रहा है। बट वैसे वर्ष अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो पैसा आपका इन्फ्लेट कर रहा है दैन डिफ्लेट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय टाइप्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टिप्स एंड इन्वेस्टमेंट।